हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे रोज़ेज़ हमने डोरमेंसी में ले जाने का डिसीजन लिया है, लेकिन कुछ रोज़ेज़ ऐसे भी हैं जिसको हम डोरमेंसी में नहीं ले जाने वाले। पीछे की लाइन के जितने भी आप रोज़ेज़ देख रहे हो, ये सारे रोज़ेज़ हमारे डोरमेंसी में जाएंगे, और जो भी आगे की लाइन के जितने भी रोज़ेज़ आप देख रहे हो, ये सारे रोज़ेज़ हमारे डोरमेंसी में नहीं जाएंगे। ये रोज़ेज़ की जो एज है अराउंड 1 साल 1.5 साल के आसपास है। तो ये जो रोज़ेज़ है फ्रेंड्स, ये रोज़ेज़ की ट्रीटमेंट हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है। उनको फंगीसाइड स्प्रे करना है, उनको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, उनको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, अच्छी तरह से इनको पानी देना है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, तो वो सवालों का जवाब आज मैं आपको ये वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके कि आपके जो छोटे रोज़ेज़ है जिसको आप डोरमेंसी में नहीं ले जाने वाले, वो रोज़ेज़ की ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है और क्या करनी है। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जो बारिश गिरी थी वो अभी ऑलमोस्ट रुक सी गई है। पिछले 2-3 दिन से मेरे यहाँ बारिश नहीं हुई है। तो क्लाइमेट जैसे कि देख रहे हो, क्लाइमेट ओपन हो चुका है, आराम से सनलाइट वगैरह अच्छी खासी आ रही है अभी। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, हमें ये करना है कि हमें अपने प्लांट के रूट्स के अंदर पहले रूट ट्रीटमेंट करना है। जो आप डोरमेंसी में नहीं ले जाने वाले, ये सारी चीज़ें मैं वही प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। जो डोरमेंसी में ले जाने वाले उसके प्लांट के रिलेटेड मैं आज कोई भी बात नहीं करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट के अंदर रूट ट्रीटमेंट करनी है। रूट ट्रीटमेंट के लिए पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड, कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड ले लीजिए। ट्राइकोडर्मा अगर आप यूज़ करते हो तो ट्राइकोडर्मा, या तो बेविस्टिन फंगीसाइड, या तो आप रेडोमिल गोल्ड, रोको फंगीसाइड, ऐसे कोई अच्छा फंगीसाइड ले लीजिए। 1 ग्राम हमें फंगीसाइड लेना है, 1 ग्राम हमें पोटेशियम ह्यूमेट लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करिए और 1 लीटर के हिसाब से पर प्लांट में आप अप्लाई कर लीजिए। ये जो रूट ट्रीटमेंट है ये वीक में 2 बार आपको अप्लाई करनी है। जी हाँ, 2 बार, यानी कि एक मंडे को और एक थर्सडे को। ये 2 बार अप्लाई करने के बाद उसके नेक्स्ट वीक यानी कि 3 दिन के बाद आप अपने प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन शुरू कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन कौन सा शुरू करना है? देखिए, सबसे पहले आप अपने पौधे को ऑब्जर्व करिए, पौधे के ऊपर ग्रोथ कैसे चल रही है। अगर आपको लगता है आपके पौधे नए लीव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर रेड कलर के लीव्स आ रहे हैं और बड़ी साइज़ के लीव्स आ रहे हैं, और लीव्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि ये जो देख रहे हैं शाइनी लीव्स है, लीव्स भी बड़े हैं और नए लीव्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मतलब ये है कि प्लांट के पास इनफ नाइट्रोजन अभी मौजूद है जिसका वो यूटिलाइजेशन करेगा। तो हमें अभी अपने पौधे के अंदर अप्लाई करना है 05234 जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन। जिंक और आयरन चिलेटेड फॉर्म में हमें लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट भी आप ले सकते, मैग्नीशियम सल्फेट आप अलग से दे सकते हो। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस हिसाब से क्या देना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें 05234 देना है। अब ये जो प्लांट की एज अगर आपकी 1 साल के ऊपर है तो बाद में आप 2 ग्राम के हिसाब से 05234 दे सकते हो। लेकिन वही प्लांट की एज अगर आपकी 1 साल से अंदर है, 6 महीना, 8 महीना या तो 9 महीना, मिनिमम एज उसकी 6 महीने होनी चाहिए, तो आप ये प्लांट के पीछे 1 ग्राम जितना फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो 05234। तो ये पहला फर्टिलाइज़र अप्लाई होगा। उसके 1 दिन के गैप छोड़िए और बाद में आपको अप्लाई करना है मैग्नीशियम सल्फेट, चिलेटेड जिंक और चिलेटेड आयरन। ये फर्टिलाइज़र हमें कितना लेना है? जैसे कि आप मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम लेते हो, उसके सामने चिलेटेड आयरन और चिलेटेड जिंक ये दोनों मिला के आपको आधा ग्राम लेना है, यानी कि 0.25 करके आपको जिंक और आयरन लेना है। तो ये हिसाब का कॉम्बिनेशन रखिए। ये कॉम्बिनेशन छोटे प्लांट हो या तो बड़े प्लांट हो, सभी में सेम जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके प्लांट को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो छोटा प्लांट हो बड़ा प्लांट हो, ये कॉम्बिनेशन आप डाल दीजिए अपने ये प्लांट्स के अंदर, और इससे ये प्लांट के अंदर जो मैग्नीशियम जो काम करेगा, आयरन काम करेगा, जिंक काम करेगा, इससे आपके प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके प्लांट की जो ब्रांचेस है वो नई निकलेगी, मोटी बनेगी ब्रांचेस, और जो नए नए लीव्स निकलेंगे वो हेल्दी और शाइनी निकलेंगे, और बड़ी साइज़ के लीव्स निकालने की आप पूरी कोशिश कर सकते हो इसमें। अब ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र कितने दिन तक चलने देना है? अब मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक और आयरन की जहाँ तक बात है वो तो आपको रेगुलर फुल सीजन चलाते रहना है, लेकिन जो 05234 है ये आपको 6 एप्लीकेशन करना होगा। 5 से 6 एप्लीकेशन कीजिए, उसके बाद आप 05234 बंद कर लीजिए, उसके बाद आप शुरू कर लीजिए 1261 फर्टिलाइज़र।
जी हाँ, 0 52 34 बेसिकली मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि बारिश के पानी की वजह से प्लांट को बहुत अच्छा नाइट्रोजन मिला है, जो नाइट्रोजन का स्टोरेज बढ़ चुका है, जिसकी वजह से नए फुटाव निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बॉटम लाइन है जो आपको समझनी होगी। मेरे यहाँ बारिश हुई है, लेकिन आपके यहाँ तो बारिश नहीं हुई है। मे भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी खासी बारिश नहीं हुई है, तो बाद में आप 1261 से ही शुरुआत करिए। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत बारिश हो चुकी है तो बाद में आप 0 52 34 फर्टिलाइज़र अप्लाई करिए। 5 से 6 बार आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आप 1261 से शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके यहाँ महीने में 3-4 बार बारिश आ जाती है तो भी 1261 ही आप लीजिए। अगर आपके यहाँ डेली की बारिश आती है और हैवी रेनफॉल्स आते हैं तो बाद में 0 52 34 लीजिए। तो ये हिसाब से आपको फर्टिलाइजर सिलेक्ट करना है। अगर आपके यहाँ हफ्ते में 2 बार 3 बार बारिश आ जाती है तो भी आप 1261 ही सिलेक्ट करिए। तो बारिश अगर आपके यहाँ कम हो, डेली की बारिश नहीं आ रही हो, तो ऐसे में ही आप 1261 सिलेक्ट करिए। अदरवाइज डेली की बारिश हो जाती है तो 0 52 34 आप यूज़ करिए, क्योंकि बारिश ऑलरेडी प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर लेगी, जो आपको अलग से प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश नहीं है तभी आप 1261 अप्लाई करिए। अब मेरे यहाँ लगभग ये महीने तक बारिश रहेगी, इसलिए मैं 5 से 6 एप्लीकेशन 0 52 34 का कर लूँगा और बाद में मैं धीरे से 1261 पे आ जाऊँगा। और ये जो 1261 है ये लगातार चलता रहेगा जब तक मेरे यहाँ फ्लावरिंग सीजन शुरू नहीं होती और जब तक मैं अपने प्लांट के प्रूनिंग का टाइम नहीं आ जाता। जी हाँ, आपने सही शब्द सुना है, प्रूनिंग का टाइम। ये प्लांट को भी प्रूनिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें प्लांट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ लेनी है। अगर आपका प्लांट फ्लावर बड्स प्रोड्यूस करता है तो उसे पिंच कर लीजिए। जैसे ही आपको अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर बड्स दिखते हैं उसको पिंच कर दीजिए, क्योंकि अभी इसकी फ्लावरिंग सीजन नहीं है। अभी हमें इसको तैयार करना है नेक्स्ट सीजन की फ्लावरिंग्स के लिए। तो सबसे पहले चीज़ आपको पिंचिंग लगातार करते रहना है। मैक्सिमम लीव्स इसके ऊपर प्रोड्यूस करिए, मैक्सिमम ब्रांचेस इसके ऊपर प्रोड्यूस करिए। ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है ये फुल सीज़न के दरमियान। और जब आपके यहाँ प्रूनिंग की डेट आती है, जैसे कि ये जो मेरे प्लांट है इसकी जो प्रूनिंग की डेट है ये नवंबर के फर्स्ट वीक या तो सेकेंड वीक के आसपास आ जाएगी, तो तब मैं ये प्लांट के ऊपर भी प्रूनिंग करूँगा। ये प्लांट के यानी कि छोटे छोटे प्लांट के ऊपर मैं प्रूनिंग करूँगा, तब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा कि कौन सी ब्रांचेस कट करनी है, कौन सी ब्रांचेस रहने देनी है, तो तब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकूँगा। लेकिन ये प्लांट को भी प्रूनिंग की ज़रूरत है। अभी हमें ये प्लांट के ऊपर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकालने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेनी है। पत्ते निकालने का रीज़न क्या है? देखिए, जितना ज़्यादा आपका प्लांट अभी ये सीज़न में पत्ते निकालेगा, प्लांट के ऊपर इतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चलेगी। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चलेगी, प्लांट की ब्रांचेस के अंदर उतना ही स्टोरेज बढ़ता रहेगा। अगर आपने मेरी स्टोरेज की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो जितना ज़्यादा प्लांट अपना स्टोरेज क्रिएट करेगा, उतनी ही हेल्दी ब्रांचेस निकलेगी प्रूनिंग के बाद और उतनी ही अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ है। तो इसीलिए अभी हमें पिंचिंग करनी है, मैक्सिमम लीव्स लेने हैं, भले ही छोटी पतली बड़ी जो भी ब्रांचेस निकलती है उसको निकालने दीजिए। प्रूनिंग के टाइम हमें अनवांटेड ब्रांचेस हटा देनी है, अच्छी ब्रांचेस रखनी है और बाद में हम अपने प्लांट के ऊपर एक अच्छे खासे फ्लावरिंग्स ले सकते हैं। अब बात आती है इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की। वीकली बेसिस पे आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे जरूर करना है। एमिडाक्लोप्रिड आप स्प्रे करिए, 1 ml लीजिए, 1 लीटर पानी में मिक्स करके एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लीजिए। और जो फंगीसाइड है, फंगीसाइड का भी स्प्रे आप करिए। 1 ग्राम फंगीसाइड लीजिए, 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर लीजिए। ये हफ्ते में एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अभी पेस्ट अटैक ज़्यादा हो सकते हैं। और साथ में मेरे ऐसे प्लांट्स भी है जो डोरमेंसी में जा रहे हैं, उसके ऊपर पेस्ट अटैक ज़्यादा होगा, तो मे बी वो पेस्ट हमारे ये प्लांट के ऊपर भी लग सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है कि ये प्लांट को अलग से रखूं, तो मुझे साथ में ही रखने पड़ेंगे। लेकिन मैं स्पेशली सिर्फ यही प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड का स्प्रे करूंगा। पीछे की लाइन के जितने भी प्लांट्स हैं उसके ऊपर किसी भी टाइप का मैं फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करूंगा। तो मैं संभाल के स्प्रे करने वाला हूं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस हो और ये 2 टाइप के प्लांट्स हो तो बाद में आप उसको अलग कर सकते हो, या तो आप उसको सेफली स्प्रे कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको करनी है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हम इस तरह से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं हमारे जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम डोरमेंसी में नहीं ले जाने वाले। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।